ओके, थैंक यू। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमें एक बार फिर से इस जूम तकनीक के द्वारा अलग अलग जगहों से जोड़ा है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं इंटरनेट के लिए, धन्यवाद देते हैं यहाँ क्लास में आए सभी भाई बहनों के लिए, और उन सभी के लिए जो बाद में यूट्यूब पे क्लास को सुनेंगे। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ के लिए धन्यवाद। आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। मेरे कंठ का नियंत्रण ले लीजिए और इस बाइबल क्लास को सरल और आसान बना दीजिए, ताकि हम आपके पवित्र वचनों के रहस्य को आसानी ढंग से सीख सके, समझ सके और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अप्लाई कर सके। यह हम प्रार्थना में मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 29:1 में, हमने रिवीजन में भी सिस्टर से सुना कि देखो तुम्हारी रक्षा के लिए यहोवा की शक्ति पर्याप्त है। जब तुम सहायता के लिए उसे पुकारते हो तो वह तुम्हारी सुन सकता है, किंतु तुम्हारे पाप तुम्हें परमेश्वर से अलग करते हैं और इसलिए वह तुम्हारी तरफ से कान बंद कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने हम यहाँ वचन में लिखा हुआ परमेश्वर हमारी जो प्रार्थना है सुनने के लिए कान बंद कर लेता है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है हमारे पाप। और जो पाप है, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। प्रभु यीशु हमें पूरा वचन सुना, हम देखते हैं कि परमेश्वर इस संसार प्रभु यीशु इस संसार में आए थे तो पापियों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने आए थे, पापियों के लिए आए थे। परमेश्वर पापियों को प्यार करता है और हमें पाप से बचाने के लिए ही वह उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16, जॉन 3:16। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर में हम पढ़ते हैं वचन में, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर प्रेमी है, करुणामयी है, दयालु है। हम देखते हैं कि हम भले ही पाप में गिरे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करना नहीं छोड़ता है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का प्रेम अपार है। और आदम वाटिका में भी जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने आदम और हवा को विधि, मतलब उनके बनाए हुए विधान में, उनके कहा, परमेश्वर का जो कहा हुआ वचन है, परमेश्वर कभी भी अपने वचन से मुकरते नहीं। उन्होंने पाप का जो परिणाम होता है वो मृत्यु होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि जो पाप का परिणाम मृत्यु है, तो जिस तरह से आदम और हवा ने पाप करके आदि पाप में गिर के आत्मा में वो मर गए, और उन शारीरिक रूप से वो लोग नहीं मरे क्योंकि आत्मिक रूप से मरे, और उनके दिन जो है वो कम हो गए। मतलब उनको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया था, वो पवित्र आत्मा उनसे चला गया जब वो पाप से गिरे और वो आत्मा में मरे। थैंक यू जीसस। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है, हम जब पाप करते हैं तो हम तुरंत नहीं मर जाते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें वो चांस देता है, मौका देता है कि कोई ना कोई प्रभु का भेजा हुआ व्यक्ति आएगा और मेरे इन बच्चों को जो अनजाने ही पाप में गिरे हैं प्रभु के वचन से अवगत कराएगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा, और जो प्रभु का वचन सुनने से उनमें विश्वास आएगा। क्योंकि यहाँ पर में लिखा हुआ है, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है, प्रेज गॉड, ताकि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास रखता है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, जिसको परमेश्वर ने 2000 साल पहले हम मनुष्यों के बीच में भेजा, उस प्रभु यीशु में विश्वास रखता
और प्रभु यीशु में विश्वास रखना मतलब उसके जीवित वचन में विश्वास रखना। हमने पहली क्लास में ही सीखा था कि यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। और 14 वचन में लिखा हुआ है, जॉन 1:14, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। प्रेज द लॉर्ड। तो वही शब्द प्रभु यीशु स्वयं हमारे बीच में आए 2000 साल पहले, और वो आज भी हमारे साथ में प्रभु के पवित्र वचन के रूप में, जो पवित्र वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया और पवित्र बाइबल में हमारे पास है, तो हमारे साथ है, जीवित है। और वो वचन ऐसी साधारण वचन नहीं है जैसे इतिहास की किताब नहीं है, वह जीवित वचन है। वो आज भी उतना ही पावर है जितना वो हर एक मतलब कल, जैसे वचन में हम सुनते हैं प्रभु यीशु एक जैसे रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। तो प्रभु का वचन कल भी वही था, आज भी वही है, और आने वाले कल में भी सेम पावर रहेगा, सेम रहेगा। तो प्रभु का वचन का उपयोग और हम कैसे कर सकते हैं? विश्वास द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, हम हमारे जीवन में प्रभु के, हमारा जो ये जीवन है, मनुष्य शरीर, ये एक खेत के समान है। परमेश्वर ने हमें मार्कुस के अध्याय 4, मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, इन दिनों हम लोग हर दिन जो सुसमाचार पढ़ रहे हैं मार्कुस के सुसमाचार से पढ़ते हैं, और शायद इसी हफ्ते या कल परसों में हमने वचन में सुना था, मार्कुस अध्याय 4:26 में लिखा हुआ है, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का राज्य जो है वो बीज बोने वाले की तरह है। मार्क 4:26 में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यही वचन मत्ती अध्याय 13 में भी लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए। प्रेज द लॉर्ड। तो जो प्रभु का वचन है वो अनश्वर बीज है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। अनश्वर मतलब कभी नहीं नष्ट होता है। वो कल भी पावरफुल था, आज भी पावरफुल है, और आने वाले कल में भी उतना ही पावरफुल रहेगा। पर उसे हमें उपयोग करना है, पहले उसे हमें हमारे हृदय में बोना पड़ेगा। तो उसे हम आने वाली क्लास में आज से शुरू कर रहे हैं, हम प्रभु के वचनों को बोना। तो हम एक एक करके प्रभु के वचनों को बोएंगे और सीखेंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने यहाँ वचन में सुना, जॉन 3:16 ने, यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में, परमेश्वर ने जगत पे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी में सब कोई आ जाता है, हर वह मनुष्य जो प्रभु यीशु में विश्वास रखता है नष्ट ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो परमेश्वर चाहता है हम अनंत जीवन के भागीदार बने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा जो पाप करने का प्रवृत्ति है वो बाधा है। पाप से हम, परमेश्वर से कनेक्शन टूट जाता है, ये हमने सीखा। लेकिन विश्वास द्वारा वही कनेक्शन हम वापस से कायम कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है। प्रभु यीशु में विश्वास रखना मतलब प्रभु के पवित्र जीवित वचन में विश्वास करना। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो इसे हम और गहराई से समझने के लिए जाते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10, रोमन 10 वर्स 8 to 9। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 8 से 9। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। यहाँ पर में लिखा हुआ है 8वें वर्ष में, सिस्टर पढ़ोगे क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। आप में से कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, पढ़िए सिस्टर। शास्त्र ये कहता है, वचन तेरे पास है, तेरे होठों पर है और तेरे मन में है, यानी विश्वास का वो वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर में हमने अभी सुना कि हम, हर कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और वो वचन कहाँ पर है? यहाँ पर में रोमन्स 10:1 में लिखा हुआ है, शास्त्र, पवित्र शास्त्र यह कहता है, वचन तेरे पास है, प्रेज द लॉर्ड, तेरे होठों पर है और तेरे मन में है, यानी विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं हिंदी बाइबल के ट्रांसलेशन में मन लिखा हुआ है, लेकिन ये मन नहीं है। इंग्लिश में यही लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, बट व्हाट सेट इट
द वर्ड इज nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. Praise the Lord. तो यहाँ पर में in thy heart का मतलब है हमारे हृदय में है। तो प्रभु का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, ना कि मन में। प्रेज गॉड। तो ये ट्रांसलेशन का है, तो इससे आप वो नहीं समझे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया रहेगा उससे हृदय की जगह पर मन लिखा गया। तो बहुत सी बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कि आप अलग अलग ट्रांसलेशन को कंपेयर करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कुछ दूसरे ट्रांसलेशन जैसे RSV, NRSV बाइबल, इंग्लिश बाइबल में उस हिंदी शब्द का अर्थ इंग्लिश में हार्ट का है, जिस तरह से हार्ट को मन लिखा हुआ है, तो हृदय जो होता है, हार्ट का मतलब होता है हृदय, हृदय, तो उसको मन नहीं बोल सकते, क्योंकि मन में जो है, मन जो है, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि मन जो है वो शैतान का किचन है, वर्कशॉप है, वहां पर शैतान शब्द डालता है। लेकिन हमारा हृदय में प्रभु का वचन अंकुरित होता है, हार्ट के अंदर। तो प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं वचन तेरे पास है, तेरे होठों पर है और तेरे मन में है, यानी विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। तो प्रभु का वचन हमारे पहले होठों पे है और हमारे हृदय में है, और वह वचन है विश्वास का वचन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आगे 9वें वचन में लिखा हुआ है, किंतु यदि तू अपने मुंह से कहे, यस सिस्टर बोलिए, पढ़िए पढ़िए। थैंक यू जीसस। कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। फिर यहाँ पर में मन लिखा हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम जाते हैं, यहाँ पर में लिखा हुआ है, प्रेज गॉड, यदि तू अपने मुंह से यह कहे यीशु मसीह प्रभु है, मुंह से यह कहे, हमारे मुंह से हमें कहना है यीशु ही प्रभु है, और तू अपने, यहाँ पर मन लिखा है हिंदी में, तो मन नहीं है, यहाँ पर में लिखा हुआ है हार्ट, एंड शैल बिलीव इन दाई हार्ट दैट गॉड हैथ रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड। इंग्लिश में लिखा हुआ है हार्ट, हृदय। तो हमें यहाँ पर इस वचन को ऐसे पढ़ना है कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने हृदय में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरो हुओं में से जीवित किया, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर हमें प्रेम करता है और उसने हमें विश्वास का वो आत्मा प्रदान किया है जो हमें हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ में वापस जोड़ता है। तो हमने देखा कि आदम द्वारा जो पहली बार आज्ञा न पालन करने के कारण और पश्चाताप न करने के कारण से जो पाप आया, जो श्राप आया, वह श्राप का हम भागीदार हो जाते हैं जब हम भी हमारे जीवन में प्रभु के वचन के विपरीत कोई काम करते हैं और प्रभु की आज्ञा को तोड़ देते हैं। तो प्रभु का एक ही आज्ञा है, परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रेम का आज्ञा। तो हमें प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया मार्कुस 12:29 से 31 में कि हमें पहला आज्ञा मिला है परमेश्वर से, सिर्फ हमारा एक ही प्रभु परमेश्वर है, उससे सारे हृदय, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम करना है। प्रेज गॉड। में वचन डालता हूँ, मैं हर बार तो बोल देता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मार्क 12:29-31। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पर 29 में लिखा हुआ, यीशु ने उत्तर दिया, जब एक फरीसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि विधि में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है, मतलब जो संहिता मूसा द्वारा दी गई थी, तो उसी के ही पालन करने वाले एक फरीसी ने प्रभु यीशु से पूछा कि सबसे बड़ा पहला आज्ञा क्या है। तो प्रभु यीशु ने सिखाया, सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है, हे इज़राइल सुन, केवल हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। समूचे मन, यहाँ पर मन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आ रहा है हार्ट, यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में वो हार्ट है, मन नहीं है। तो समूचे हृदय से, समूचे जीवन से, समूची बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से तुझे अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। प्रेज गॉड। इन आदेशों से बड़ा और कोई आदेश नहीं है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
तो नए व्यवस्थान में जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु ने इन 2 आज्ञा में उन परमेश्वर ही द्वारा मूसा के द्वारा जो 10 नियम दिए थे वो कवर कर लिया। पहली आज्ञा बताती है हमें परमेश्वर से प्यार करने के बारे में, तो प्रभु यीशु ने वो शुरू के जो 5 नियम हम मूसा के पढ़ते हैं पुराने व्यवस्थान में, वो सारे के सारे परमेश्वर को प्रेम करने के बारे में है। तो आप उसे एज ए होमवर्क बाद में पढ़ लीजिए। तो पहला जो आज्ञा परमेश्वर ने किया उसमें परमेश्वर ने यहाँ पर वो सब कवर कर दिया जो पहले 5 नियम में मूसा ने सिखाया था। और उसके बाद के जो 5 नियम है वो मनुष्यों से प्यार करने के बारे में है। तो वो सारे के सारे 10 नियम इन 2 बड़ी आज्ञाओं में कवर हो गए। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने सारांश में हमें यहाँ सिखा दिया कि हमें हमारे प्रभु परमेश्वर को सारे हृदय, यीशु ने बता दिया सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है, इज़राइल सुन, केवल हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। समूचे हृदय से, समूचे जीवन से, समूची बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से तुझे अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यह पहला आज्ञा है। और दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी को वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। प्रेज गॉड। इन आदेशों से बड़ा कोई आदेश नहीं है। थैंक यू जीसस। तो जो परमेश्वर हमें आदेश देता है, जो परमेश्वर हमें नियम देता है और जो विधान देता है, ये हमारे लिए भले के लिए होता है। और ये प्रेम की व्यवस्था जो प्रभु यीशु ने स्थापित की थी 2000 साल पहले, इस प्रेम के नियम में जब हमारा हर दिन का टेस्ट होता है, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे कलीसिया में, हमारे ऑफिस में, कार्यालय में, और हमारे जीवन में हर दिन हमारे साथ प्रेम का ये टेस्ट होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें चुनाव करना पड़ता है, बहुत बार हमें चुनाव करना पड़ता है, हम प्राथमिकता किसे देते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है केवल हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो क्या सच में मेरा प्रभु परमेश्वर है? बहुत बार अनजाने ही शैतान हमें बहकाता है और हमें इन सब से दूर ले जाता है। हर एक इसको कैसे पहचानना है, ये हमें आज जानना है। हम ये कैसे जान सकते हैं? जब भी कोई चीज हमें प्रभु के वचन से दूर लेके जाती है या प्रभु से दूर लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हमारे परिवार से प्यार करते हैं, हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, या हमारी नौकरी से या जॉब से प्यार करते हैं। तो यदि हम प्रथम स्थान हम उन सबको देते हैं, हमारे परिवार वालों को, हमारे बच्चों को और हमारी नौकरी को, हम अगर प्रथम स्थान देते हैं तो ये पहली आज्ञा के विपरीत होता है। या फिर हम कुछ उदाहरण के लिए मिनिस्ट्री वर्क कर रहे हैं या चर्च में सेवा कर रहे हैं या कहीं पर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे प्रथम क्या है, हम उसको निश्चय ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि प्रभु से बड़ा, प्रभु ने यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है केवल हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। उसे हमें समूचे हृदय से, समूचे जीवन से, समूची बुद्धि से और सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो यदि हमारा सारा हृदय, सारा पूरा दिल हमने हमारे बच्चों को दे दिया, हमारी पत्नी को दे दिया, हमने हमारी नौकरी को हमारा दिल दे दिया, हमने पूरे दिल से काम किया, और हम प्रभु जैसे चर्च में आज वचन सुन रहे हम, और हमने प्रथम स्थान वचन को ना देने के बजाय हमने नौकरी को चुन लिया, या हमने हमारे बच्चे या फैमिली को चुन लिया, या हम कोई इम्पोर्टेंस हम हमारी लाइफ में किसको दे रहे हैं उसको दे दिया, जैसे प्रभु के वचन के विपरीत कोई काम कर दिया। जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है, हमें सारा जीवन में, सारा हृदय से, समूचे बुद्धि से और सारी शक्ति से तुझे अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और इसके विपरीत यदि मैं पूरा शक्ति, पूरा हृदय, पूरा मन प्रथम स्थान में अपने फैमिली को या बच्चों को या अपने जॉब को या अन्य किसी ऐसे कार्य को देता हूँ, क्योंकि यह सब कुछ जो है परमेश्वर द्वारा हमें मिला है, परमेश्वर के आशीर्वाद से ही हमें हमारा परिवार मिला है, हमारे बच्चे मिले हैं, हमारी पत्नी मिली है, पत्नियों को पति मिला है, परिवार मिला है, नौकरी मिली है, ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। और वो आशीर्वाद को अगर हम प्रथम स्थान देते हैं प्रभु से, तो वह जो है प्रभु के पहली आज्ञा के विरुद्ध है, और अनजाने ही शैतान हमसे ये कार्य करवाता है। प्रेज गॉड। हमें पता ही नहीं रहता है और हम इस गलती में गिर जाते हैं। और ये हमें प्यार करना चाहिए, अपने परिवार से प्यार करना चाहिए, अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। यह दूसरी आज्ञा है, प्रभु ने यहाँ पर सिखाया। दूसरा ये आदेश है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। इन आदेशों से बड़ा कोई नहीं है। तो हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे
हमारे पड़ोस में रहने वाले और अन्य हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमसे नफरत करता हो, लेकिन हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया है। तो हमें उसे दूसरा स्थान देना है, ना कि प्रथम स्थान। प्रेज द लॉर्ड। अनजाने ही हमसे गलती हो जाती है और हम प्रथम स्थान इन सबको दे देते हैं, हमारे परिवार को, हमारी नौकरी को, हमारे बच्चों को, हमारी जॉब को, या हमारी मिनिस्ट्री को, या हम जो कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम प्रथम स्थान दे देते हैं और पहली आज्ञा में फेल हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वहीं पर हम प्रभु के वचन के विपरीत एक्शन करते हैं, और जो भी काम प्रभु के वचन के विपरीत है वही पाप है। हमने आदि पाप जो हमने जब अदन वाटिका में आदम को परमेश्वर ने सिर्फ एक नियम दिया था कि उस पेड़ के फल को नहीं खाना, वो आदम के प्रेम का टेस्ट था। वो परमेश्वर प्रेम करता था आदम से, और उस प्रेम के टेस्ट में परमेश्वर ने जांचा कि ये आदम का परीक्षा लिया, और आदम के एक ही नियम था कि परमेश्वर से वो प्रेम करता है या नहीं करता है। इसीलिए ये टेस्ट उसके जीवन में था, और वो पेड़ फ्री विल था, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ छुपा के नहीं रखा, सामने रखा, और उससे कहा कि इस पेड़ का फल नहीं खाना है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना है। लेकिन वो आदम अपनी हवा को, जो अपनी पत्नी है, उससे उसने ज्यादा प्रेम किया, और पत्नी के कहने पर उसने वो आज्ञा तोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में अच्छे से पढ़ेंगे तो जो सांप ने स्त्री को दिया फल, स्त्री को बहकाया, और स्त्री ने वो फल खाया पहले, और खाने के बाद आदम को भी दिया खाने के लिए। तो आदम ने चुनाव गलत कर लिया। आदम तो परमेश्वर ने उसको बनाया, सृष्टिकर्ता को प्रेम करने के बजाय उसने पत्नी को प्रेम किया, और यहाँ पर गिर गया। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड। तो यह आदम से गलती हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, जैसी गलती किया उसमें सबसे पहले क्या आया, भय आया। प्रेज गॉड। डर गए ना वो लोग, डर गए, उन्हें एहसास हुआ कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढककर छुप गए। और जैसे ही परमेश्वर ने आज्ञा लगाई, परमेश्वर ने आवाज लगाई कि आदम आदम तू कहाँ है, तो वो दोनों छुप गए और क्या बोलते हैं कि प्रभु हम छुपे हुए हैं, हम डर गए, हम नंगे हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले उनमें डर आया, भय आया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम ये उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। मैंने पहले दिन ये उत्पत्ति ग्रंथ का आपको होमवर्क दिया था, आप कृपया वापस से ये पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली उत्पत्ति ग्रंथ को समझने के लिए हमें पूरा एक दिन ये उसमें देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसे यहाँ पर वचन शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको एज ए होमवर्क बोल रहा हूँ। तो आप उसे जरूर पढ़िए, वहां पर मैं ये समझ में आएगा कि आदम से ये गलती कैसे हुआ, उसने पत्नी की बात मानी, और परमेश्वर ने भी उससे यही कहा कि तूने तेरी पत्नी की बात मानी और आज्ञा तोड़ा, और इसी वजह से जो श्राप इस पृथ्वी पर आया, और प्रभु परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी तेरे का इसके कारण श्रापित होगी, आज्ञा न पालन करने के कारण। प्रेज द लॉर्ड। तो वही जो आदम ने हजारों साल पहले पृथ्वी की सृष्टि के पहले मनुष्य ने जो गलती की थी, वो गलती शैतान आज भी हमसे करवाता है। प्रेज गॉड। अनजाने ही वो हमें प्रथम स्थान हम प्रभु को देने के बजाय हम दूसरा स्थान देते हैं प्रभु को। पहला स्थान अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपने कार्य को, काम धंधे को हम उसको दे देते हैं, और दूसरे स्थान पर बाकी सब रखते हैं। प्रेज गॉड। बल्कि प्रभु का वचन देता है कि हमें प्रभु का वचन साफ साफ यह बताता है, यीशु ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है, सबसे महत्वपूर्ण और पहला आदेश है, हे इजराइल सुन। तो उस समय का 2000 साल पहले का इजराइल जो था, आज जब प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया, तो प्रभु के लिए हम प्रभु के इजराइल है, वो हमसे कह रहा है, हम सबसे कह रहा है, सुन, केवल हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। थैंक यू जीसस। उसे समूचे हृदय से, यहाँ मन नहीं पढ़ना है, आपको हृदय पढ़ना है, समूचे हृदय से, समूचे जीवन से, समूची बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से तुझे प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो यह सबसे बड़ी आज्ञा है और सबसे पहली आज्ञा है। इंग्लिश में यह लिखा हुआ है, एंड दो शॉल्ट लव द लॉर्ड thy God with all thy heart। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में हार्ट वर्ड है, जो हार्ट है वो हृदय है, मतलब हमारे दिल से प्रभु को प्रेम करना है, मन से नहीं करना है।
इस मन को आप लोग ये नोट करके रखें, अपनी बाइबल में करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेशन का गलती है। अगर ओरिजिनल हिब्रू बाइबल से जो ट्रांसलेशन वो इंग्लिश में बराबर किया गया है, हिंदी बाइबल को इंग्लिश से हिंदी में किया है, इसलिए बहुत सारी जगह पर वो हृदय की जगह पर मन छपा हुआ है। तो आप उसको इंग्लिश बाइबल से करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि असली जो ट्रांसलेशन है वो इब्रानी भाषा से, जो अरेमिक भाषा से पहला बाइबल ट्रांसलेट हुआ था, वो इंग्लिश में केजीवी वर्जन में हुआ था, और फिर उसके बाद में बाकी अपना एनआरएसवी और बाकी इंग्लिश बाइबल में ट्रांसलेशन हुआ है। प्रेज गॉड। तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में, जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश बाइबल भी रिफर कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, प्रेज गॉड, मैं यहाँ ट्रांसलेट करके बताऊंगा, आप उसे लिख लीजिए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का वचन स्पष्ट है कि हम इस प्रेम के टेस्ट में हर दिन फेल होते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय अपनी नौकरी को, अपने धंधे को, अपने काम को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को और अपने आप को प्रेम करने लग जाते हैं। बहुत बार होता है ना, उदाहरण के लिए स्त्रियां जो आजकल है ब्यूटी पार्लर में जाती है, अपने कपड़ों, अच्छे कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब अपने शरीर को ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, अपने आप को प्रेम करने लग जाते हैं। और वो कैसे होता है? यह शैतान बड़ा चालाक है, बहुत चतुराई से वो हमें फंसाता है। वो ये कहाँ से देखते हैं? टीवी में जो एड आता है, टीवी में, पिक्चर में जो दिखाते हैं, नाटक में, धारावाहिक में, वह सब के द्वारा देखकर हमारी आंखों के द्वारा और हमारे कानों का उपयोग करता है, और जो गलत बीज है हमारे हृदय में डालता है। प्रेज गॉड। बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि हमें वो स्थान, जो पहला स्थान है, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के वचन को देना है। तो इस सब से हमें शैतान दूर लेके भगा जाता है, और हम अनजाने ही उसके जाल में फंस जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, और हमारे इंद्रियों को, हमारे आंख को, हमारे कान को सतर्क रखना है, और हमें सुनने में प्रभु का वचन सुनने के लिए तत्पर रहना है, इस संसार का नहीं और हमारे मन की बात नहीं, क्योंकि मन जो है वो शैतान की कार्यशाला है। हमने सीखा पिछली क्लासेस में, शैतान की कार्यशाला या किचन जो है हमारा मन है, और जो दिल है वो हमारा हृदय भूमि है, जिसके अंदर में बीज बोने के लिए भूमि दोनों के लिए बराबर है, शैतान के लिए भी खुली है और परमेश्वर के वचन के लिए भी। तो दोनों भी बीज जो है हम हमारे कानों के द्वारा बोया जाता है, हमारे कान से जो हम शब्द सुनते हैं, और हमारे हृदय, हमारे मुंह से उसको पानी देते हैं। तो जो कुछ भी हम देखते हैं, जो फिजिकल सेंसेस से, मतलब फिजिकल सेंसेस, 5 इंद्रियां जो है हमारी, आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा टेस्ट, हमारा स्पर्श, ये सब 5 इंद्रियां हैं। तो इनसे जो हम कुछ देखते हैं और महसूस करते हैं वो प्राकृतिक है, पर इसके ऊपर में अप्राकृतिक, जो सुपर नेचुरल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और जो होता है वो परमेश्वर का, ये है परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन ही प्रभु का बीज है, जिसे हमें हमारे हृदय में बोना है, जो हमें सुपर नेचुरल रिजल्ट लेकर आता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमारे जीवन में सुपर नेचुरल का अनुभव करना है, तो हमें पहले प्रभु के वचन को अपने हृदय में बोना पड़ेगा। तो सबसे पहली आज्ञा जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, वो परमेश्वर को प्रेम करना है और अपने पड़ोसी को प्रेम करना है। अपने पड़ोसी में सब कोई आ जाता है, हर एक मनुष्य जो प्रभु के सदृश्य है। हम जानते हैं कि आदम को परमेश्वर ने अपने सदृश्य बनाया, और पिछली क्लास में भी हमने सुना जेम्स याकूब के पत्र में अध्याय 3 में कि हम अनजाने ही, जब हम सत्य को नहीं जानते हैं, प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं, तो वही हम क्या करते हैं, हम अपनी जीभ का उपयोग प्रभु के वचन के विपरीत बातें करते हैं। और वो किसके बारे में करते हैं? हम मनुष्यों के बारे में। और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने सदृश्य बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया है। तो हम अनजाने ही परमेश्वर की रचना के खिलाफ बुरी बातें करते हैं और बुराई बोते हैं। और वो बुराई किसके जीवन में बोते हैं? हम हमारे ही जीवन में बोते हैं, क्योंकि वो शैतान हमारी जीभ का उपयोग कर रहा है। हमें ये समझना है कि शैतान बड़ा चतुर है। वो सिर्फ, उसके पास आज, जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपने पवित्र बहुमूल्य लहू से हम सबको आजाद किया था, तो उन्होंने वो जो पावर है, जो शैतान के पास जितना शक्ति था, वो सब हार गया शैतान, और क्रूस के नीचे हारा हुआ शैतान है। उसके पास आज कुछ भी पावर नहीं है। वो सिर्फ छल से और झूठ से हमको फंसाता है।
और परमेश्वर ने जो आदम को आशीर्वाद दिया था, जो राज्य करने का, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की सारे संसार की सृष्टि की, मनुष्य को बनाया और इस संसार पे अधिकार आदम को दिया, मनुष्य को दिया। वही अधिकार को 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपने पवित्र बहुमूल्य कीमत पर खरीदा गए, हम सबको खरीदा है। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और प्रभु यीशु ने क्या किया, हमारे लिए ही अपना बहुमूल्य रक्त, प्रेशियस ब्लड, और जो निर्दोष मेमने का रक्त जिसे हम बोलते हैं, वही हमारे लिए अर्पित कर दिया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु ही वचन है, शब्द है। तो प्रभु के शब्द जीवित शब्द है और उसे हमें हमारे हृदय में बोना है। और हम वो कैसे बोते हैं? हम हमारे सुनने के द्वारा बोते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिस तरह हमने रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, रोमन्स 10:17 में लिखा हुआ है, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश में और ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। सो देन द फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ, इसका हिंदी में अनुवाद होता है, विश्वास सुनने से आता है और जो सुना जाता है वो मसीह का, प्रभु का वचन है, जीवित वचन। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर हिंदी बाइबल में आप अलग अलग हिंदी बाइबल में अलग अलग ट्रांसलेशन दिया हुआ है। ये इजी टू रीड वर्जन हमारे सामने है अभी। तो इसमें लिखा हुआ है, सो उपदेश सुनने से विश्वास उपजता है, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। तो यहाँ पर मैं उपदेश और वचन की जगह पर उसने उपदेश लिख दिया है। प्रेज गॉड। तो वर्ड ऑफ गॉड, जो प्रभु का वचन हम जब सुनते हैं तो और उसे दोबारा सुनते हैं। और सरल हिंदी का एक और हिंदी ट्रांसलेशन में यहाँ खोलता हूँ, रोमन्स 10:17 सरल हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए स्पष्ट है कि विश्वास की उत्पत्ति होती है सुनने के माध्यम से, तथा सुनना मसीह के वचन के माध्यम से। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसे और फादर कामिल बुल्के का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें भी खोलते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हर जगह इंग्लिश ट्रांसलेशन से जैसे हमें पढ़ने को मिलता है कि फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो इंग्लिश वर्ड है कमेथ। कमेथ का मतलब होता है निरंतर होता है। कमेथ निरंतर आना, निरंतर सुनना। तो विश्वास जो है निरंतर सुनने से आता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वही वचन, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में जो फादर कामिल बुल्के का हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड। और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हमने 3 ट्रांसलेशन देखे, 3 हिंदी के ट्रांसलेशन, तीनों में थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। फादर कामिल बुल्के ने थोड़ा और क्लोज टू इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो प्रभु यीशु का जो पवित्र वचन है उसे ही सुनने से हमें विश्वास उपजता है। और इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये कमेथ वर्क लिखा है, सो देन द फेथ कमेथ बाय हियरिंग। तो यहाँ पर मैं 2 बार सुनना है। ये जो हियरिंग वर्ड है, सुनना, वो 2 बार है, पहला हियरिंग और यहाँ पर सेकेंड हियरिंग। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये 2 बार हियरिंग है, 2 बार सुनना है। और कमेथ का अर्थ होता है निरंतर। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ इंग्लिश में, सो देन द फेथ कमेथ बाय हियरिंग, मतलब निरंतर सुनने से आता है। तो पहली आवाज सुनना, मतलब जैसे पहली आवाज मैं आपको कह रहा हूं और आप मेरी आवाज को आपके कान से सुन रहे हैं। प्रेज गॉड। तो उसी प्रकार से पहला सुनना हो गया कि हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, हमारे जीभ से, हमारे मुंह से, अपनी आवाज में पढ़ रहे हैं। और हमें हमारे मुंह का इस्तेमाल प्रभु के वचन को अपने मुंह से, अपनी जीबान से पढ़ने के लिए यूज करना है। और इस जीभ का सदुपयोग, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था, जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो
तभी उसका फल प्राप्त होगा। तो हमें हमारी जीव का सदुपयोग करना है प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। बहुत बार शैतान हमें झूठ डालता है, मन के अंदर में विचार देता है, और हम बाइबल पढ़ते हैं मन में, हम मतलब मुंह बंद रहता है, आवाज बंद रहती है, बिना आवाज निकाले सिर्फ मन में पढ़ते हैं, तो उससे वो जो बाइबल का जो फेथ है वो एक्टिवेट नहीं होता है। जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा का वरदान, विश्वास का जो आत्मा है, वो उत्पन्न एक्टिवेट नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सो देन द फेथ कमेथ बाय हियरिंग, तो सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, न कि मन में पढ़ने से। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक रहस्य है, ये जरूर हमें अच्छे से समझना है कि हमें हमारी जीभ का उपयोग प्रभु के वचन को अपनी आवाज में, अपनी ही आवाज में पढ़ते हुए करना है, उपयोग करना है अपनी जीभ का प्रभु के वचन पढ़ने के लिए। और वो जब हम हमारी जीभ का उपयोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं बोलकर, तो हमारी आवाज, हमारी अपनी आवाज हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में जाता है, और वही हो गया प्रभु के बीज को बोना। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमें हमारे हृदय में प्रभु के बीज को कैसे बोना है? हमें अपने जीवान से, अपने जीभ से, अपने मुंह से प्रभु के वचन को पढ़ना है। जैसे हम प्रेज द लॉर्ड, आपने देखा रहेगा, हम हिंदी मीडियम में पढ़े, मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो हमारी स्कूल में पहाड़ा पढ़ाते हैं, मास्टर पढ़ाता है स्कूल में, तो वो कैसे याद दिलाता है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, रट्टा मारते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये उदाहरण है जिस तरह से स्कूल में स्कूल मास्टर हिंदी मीडियम में हिंदी में पहाड़ा पढ़वाता है और बोल बोल के याद दिलवाता है, उसी तरह से हमें हमारे प्रभु के वचन को बोलना है। वो क्यों बोलता है ऐसा? तो क्योंकि वो जो कुछ भी हमारे दिल में अंकित हो जाता है, वो हमें सालों साल, नींद में भी पूछेंगे 2 का पहाड़ा तो आप बोल दोगे फटाक से, इतना अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रभु के वचन का जो प्रिंसिपल है, वो नियम है, उसके समान ही है, ये उदाहरण दिया। पर प्रभु का नियम कैसे काम करता है? पहला वो 2 बार सुनने से बोलता है, मतलब पहला जो सुनना हो गया वो निरंतर, जिस तरह से स्कूल मास्टर पहाड़ा पढ़ाता है, उसी तरह से हमको प्रभु के वचन को हमारे मुंह से बार बार बोलना है और हमारे कानों से उसे ग्रहण करना है। ये पहला सुनना हो गया, फर्स्ट हियरिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है सो देन फेथ कमेथ बाय हियरिंग। तो पहला जो सुनना होता है प्रभु के वचन को हमारे मुंह से, हमारे ही कानों द्वारा हमारी वाणी को सुनना, प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो ये पहला हियरिंग हो गया। और ये जब हम पहला हियरिंग बार बार करना है, जिस तरह से हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ये पहला हियरिंग हो गया। और सेकेंड हियरिंग यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, प्रेज गॉड। तो विश्वास की उत्पत्ति होती है 2 बार सुनने से। तो दूसरी बार आवाज कहाँ से आती है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये रहस्य है, दूसरी आवाज आती है हमारे हृदय से, हमारे विचार में, जिस तरह से हमारे मन के अंदर विचार चलते हैं। तो जब हमारे को उदाहरण देता हूं, यदि आपके जीवन में कोई परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति जो आपको परेशान करके रखी है, और आपने ये प्रभु का वचन का तैयारी अच्छे से किया, आपने अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु के वचन को बोया है, तो क्या होगा? जिस तरह से, उदाहरण के लिए, जिस तरह से मैथमेटिक्स होता है, आप बाजार में जाते हो मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, और अभी प्रेज गॉड, मैं आज कल शाम को ऑफिस से जब घर आ रहा था, तो एक आदमी ने बोर्ड लगा के रखा था, टमाटर 25 रुपए किलो। प्रेज गॉड। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई सब्जी लेने गए, आपने देखा कि 25 रुपए किलो टमाटर है, और आपने बोला भाई मेरे को 4 किलो टमाटर दे दे, तो 25 चौका 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। प्रेज गॉड। तो ये कैसे पता है? ये हम मन में कर लेते तुरंत। जैसे मेरे को 2 का पहाड़ा रटा हुआ है, मेरे को हृदय में पता है, तो मैंने फटाफट आंसर दे दिया कि 25 गुणा 4 किया तो 100 हो गया, तो 100 रुपए मेरे जेब में है, तो मैं टमाटर ले सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह से जब मेरी परिस्थिति खराब है, जैसे मेरे को जीवन में तकलीफ है, मेरे को बीमारी है, या मेरे जीवन में बीमारी या कोई बीमारी का श्राप आ गया, या कोई तकलीफ चल रही है जो काफी सालों से चल रही है, जिसके लिए खूब इलाज कर लिया, खूब प्रार्थना कर ली, पर हम उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, चंगाई नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब मैंने प्रभु का वचन से जाना कि यशायाह 53:5 में प्रभु ने लिखा, प्रभु का वचन कहता है, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, यशायाह 53:5। ये पहले क्लास में मैंने एक उदाहरण लेकर समझा था कि यहाँ पर मैं प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट।
मैं कामिल बुल के फादर कामिल बुल का ट्रांसलेशन खोलता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर मैं प्रभु का वचन कहता है, एसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब थैंक यू होली स्पिरिट, एसाया चैप्टर 53, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो वहां पर हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि एसाया अध्याय 53 वाक्य 5 में लिखा हुआ है कि वह हमारे ही पापों के कारण, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे ही पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे ही कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर मैं प्रभु का वचन कहता है, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि हमारे पापों का जो पे करना था, जो दंड और जो पेमेंट करना था, वो प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू द्वारा भुगतान कर दिया है। 100%, इट इज पेड इन फुल। 100% उसका जो कीमत है वो अदा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु ने हमारे पापों का कीमत अदा कर दिया है, तो अभी जो हमारे जीवन में चल रहा है वो सत्य नहीं है, वो शैतान के छल के कारण जो गलती हम बार बार वो हमारे मुंह से गलत शब्द कहलवा के डाल रखा है, उसके द्वारा वो तकलीफ आई है। तो उसको हमें दूर करने के लिए क्या करना है? हमें इस बीज को बोना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, हमें पहला हियरिंग करना है, इस वचन को अपने मुंह से बार बार कहना है, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि ये जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमारे लिए भुगतान किया है, तो उसे हमें आज स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करेंगे हम? हमें हमारा मुंह खोलना है और बोलना है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। तो यहाँ पर हमें जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमें चंगाई दी है, तो उसे आज शरीर में ग्रहण करने के लिए ये रहस्य है। इसे आप लिख के रखिए और बाद में भी सीखिए कि जब भी हमारे जीवन में कोई बीमारी या हमारे परिवारजनों के जीवन में कोई तकलीफ चल रही बीमारी के रूप में, तो आपको ये स्वीकार करना है, अपने मुंह से कन्फेस करना है साहस पूर्वक कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। इसे पहला हियरिंग, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं रोमियो 10:17 में लिखा है, फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो पहला हियरिंग, जो पहला सुनना हुआ, पहले इस वचन को हमारे कानों द्वारा हमारे मुंह से कह के सुनना है, बार बार सुनना है। तो पहला जो सुनना हुआ वो आपके दिल में विश्वास को उत्पन्न करेगा, और जो दूसरा सुनना, पवित्र आत्मा आपके दिल में से उस वचन को प्रकट करेगा हमारे शरीर में चंगाई के रूप में। हालेलुया। तो वो विश्वास का आत्मा ही हमें मुक्त करेगा। जिस तरह हमने आज का पहला वचन लिया, जॉन 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को हम मनुष्यों के लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो वो जो नाश करने के लिए बीमारी आई है, जो शैतान के धोखे से हमारे जीवन में आया है, उसे हमें जीवन से बाहर निकालने के लिए प्रभु के वचन को कन्फेस करना है, साहस के साथ उस सत्य को ग्रहण करना है। प्रभु का वचन ही वह सत्य है। जिस तरह से प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, तो प्रभु का वचन ही वह सत्य है, और उस वचन को हमें हमारे कान से पहले खाना है, बार बार खाना है, और फिर वो हमारे दिल से विश्वास को उत्पन्न करेगा, और वही विश्वास हमें चंगाई पाने में मदद करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का हम क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और ये लंबा क्लास है, इसमें हम अलग अलग पार्ट में सीखेंगे। तो आज पहला पार्ट था, आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर से हम मिलेंगे। तो आइए क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हमने आपके पवित्र वचन के रहस्य को जाना है कि प्रभु आपने 2000 साल पहले ही हमारे पापों का पेमेंट फुल कर दिया है। हमारे ही कुकर्मों का जो भुगतान था वो आपने पूरी तरह से पे कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सत्य को हम हमारे हृदय में अंकित करते हैं और हमारे हृदय में ग्रहण करते हैं, और हम यह विश्वास द्वारा कहते हैं कि आपके घाव द्वारा हम भले चंगे किए गए हैं,
और आपने हमारे जीवन में हमारे पापों का दंड आपके शरीर में 2000 साल पहले ले लिया है और हमें मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं और हम इस वचन को अपने जीवन में सिर्फ श्रोता के रूप में नहीं, बल्कि आपके इस वचन को पालन करते हुए हमारे एक्शंस को, हमारे विश्वास को प्रकट रूप से हमारे जीवन में अप्लाई कर सके और आपके सच्ची दाखलता के साथ जुड़े रहकर हम जीवंत प्रभु परमेश्वर के साथ उनके राज्य के सहभागी बन जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।